ये 4 से 5 दिन में पक के तैयार हो जाएगी और कटाई हो जाएगी। गेहूं की कटाई के बाद में और गेहूं की कटाई के बाद में और धान की बुवाई से पहले जो भी समय 2 से ढाई महीने का समय बचता है, तो उसमें कुछ ऐसी एक्स्ट्रा इनकम देने वाली कुछ फसलें बोई जाती हैं, जिनमें से कि कुछ फसलें जैसे कि मूंग है। मूंग मुख्यतः पूरी तरीके से किसान के द्वारा गेहूं के खाली खेत में बोई जाती है। सबसे पहले तो हमको क्योंकि गेहूं के खेत में पलेवा करना होता है। पलेवा करने के बाद में फिर हम उसको सुपर सीडर से मूंग की बुवाई करते हैं। अगर उसकी हम छिड़काव विधि से करते हैं तो उसमें कुछ बीज ऊपर रह जाता है और कुछ बीज नीचे चला जाता है, तो उससे किसानों का बीज का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। और बीज क्योंकि ये महंगा आता है, इस वजह से हमको पूरी तरीके से सुपर सीडर से इसकी बुवाई करनी होती है। और सुपर सीडर में इसमें हमको 50 किलो एसएसपी डाल लेना है, जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है, क्योंकि इससे उसकी जड़ों का विकास होगा। और इसमें बीज की मात्रा हमको कम से कम 12 किलो रखनी है। जैसे कि हमने पहले खाली खेत में मूंग बो रखी है, वो दिखाते हैं हम। आलू के खेत में बोई गई मूंग आज हमारी कम से कम 20 दिन की हो गई है। और अब जो गेहूं के खेतों में बुवाई होगी वो अलग से बुवाई हो जाएगी। इसके बाद में इसकी जो उपज है ना, जो इसकी उपज है वो कम से कम 8 क्विंटल तक 10 क्विंटल तक पहुंच जाती है। और इसका रेट मार्केट में भी अच्छा मिल जाता है, क्योंकि 7 से 7,500 रुपये के लगभग इसका रेट भी हमको मिल जाता है, जिससे कि ये 50 और 55 हज़ार के लगभग इसकी कमाई हो जाती है। फिर इसके बाद बहुत से किसान तो मूंग बोते हैं और बहुत से किसान मूंग ना बो के कुछ दूसरी फसल बोते हैं। तो दूसरी अल्टरनेट फसल इसका है, जैसे कि बहुत से किसान मक्का बो देते हैं। मक्का बोने के लिए किसानों को सबसे पहले उसी तरीके से खेत में पलेवा करना होता है और मक्का भी मशीन से बुवाई करनी होती है। मक्का में बीज की मात्रा हमको 8 किलो के लगभग रखनी होती है। अगर बहुत से किसान मशीन से नहीं बुवाई करके, तो बहुत से किसान हाथ से उसकी बुवाई चुबा के करते हैं। आजकल तो ऐसी ऐसी वैरायटी आती हैं जो कि 40-40 क्विंटल तक हो जाती हैं, और इसकी भी ये 2.5 से 3 महीने में जाके पक के तैयार हो जाती है और 40-40 क्विंटल तक होती है। उसके बाद जैसे ही मक्का की भी फसल पूरी हो जाती है, बहुत से किसान मक्का ना बो के कोई दूसरी फसल भी बोते हैं, जैसे कि खीरा जैसी फसल। वो हम आगे आपको खीरे के खेत से दिखाते हैं। ये किसान साथियों, हम लेके आए हैं आपको खीरे के खेत में। जैसे कि पहले हमने बताया था मूंग की फसल के बारे में और मक्का की फसल के बारे में, और हम बताते हैं आपको खीरे की फसल के बारे में कि गेहूं की फसल की कटाई के बाद में और धान की फसल की बुवाई से पहले खीरे की फसल भी एक मुख्य तरह की फसल है, आमदनी देने वाली। जैसे कि हमने बताया कि देखो, ये खीरे की फसल आलू के खेत में बोई गई है। बहुत से किसान साथियों के पास में खेत आलू का खाली नहीं होता है, तो वो गेहूं के खेत में भी खीरे की फसल बोते हैं। और खीरे की फसल बोने के लिए हमको इसमें 1 एकड़ में 300 ग्राम या 350 ग्राम का बीज का चयन करना होता है, और उससे बुवाई हाथ से ऐसे भरा बना के और एक एक बीज 1-1 फुट के लगभग और उससे कम पे चुबो देते हैं। ये फसल हमको 45 दिन में अपनी फसल का फल मिलना शुरू हो जाता है, और ये कम से कम 2.5 महीने में पूरी फसल मैच्योरिटी पर आ जाती है और पूरी ख़त्म हो जाती है। इसकी आमदनी कम से कम 150 से 200 क्विंटल होती है, और इसका रेट मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे कि अगर इसकी मांग ज़्यादा होगी तो इसका रेट भी ज़्यादा मिलेगा। और इसकी इनकम कम से कम 1 लाख 1.5 लाख, और बहुत से किसानों की तो इनकम इसमें 2-2 लाख तक भी पहुंच जाती है। हम तो ये कहेंगे कि किसानों को गेहूं की कटाई के बाद में और धान की बुवाई से पहले या तो मूंग की फसल या मक्का की फसल या खीरे की फसल बोनी चाहिए, और उससे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। हम तो ये कहेंगे आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो उसका जो मुनाफा बढ़ेगा और घर का खर्च भी अच्छी तरीके से चलेगा। अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर कोई जानकारी देनी हो या लेनी